इस पे मालेगांव की आवाम को सोचना चाहिए कि अगर तुमको कोई सौदा खरीदना है तो कम में खरीदना है, ज्यादा में खरीदना है। मालेगांव को आवाम को पब्लिक का पैसा जाए इसके हक में बोल रहे हो कि पब्लिक का पैसा जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जाना चाहिए, कम में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। एमएलए साहब बोल रहे हैं। बड़ी ताकि नीचे फिर तोड़ा जाएगा, इसलिए उसको अभी मत बनाओ। ऐसा लेटर 31 जनवरी को निकाला और मैं समझता हूँ कल 31 जनवरी नहीं थी जिसका उद्घाटन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा ये बात सुन के कि मुफ्ती इस्माइल 10 साल के एमएलए हो गए, आज तक ये सलाम चाचा रोड के एक प्रोग्राम में मुफ्ती इस्माइल ने ये बोला कि जो लोग बिलों में भरते हैं टेंडर वो ख़राब क्वालिटी का काम करते हैं, तो इस पे आपका क्या बोलना है? मैं जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी बात मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के एमएलए साहब ने बोल के ये साबित करे कि उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं समझता। यानी उनके हिसाब से जिसने ज्यादा में कोई चीज खरीदा, रेट से ज्यादा में कोई चीज खरीदा, वही सही वापर कर सकता है या वही उसको ही वापरने का ढंग है। अगर सौदा करके कम ज्यादा करे, उसको कम करवाए तो उसको कुछ नहीं समझता। तो ये इससे साबित होता है कि मुफ्ती इस्माइल साहब को 2009 से 14 तक और अभी 2017 से 24 तक कुछ समझे ही नहीं। असलम भाई 10 साल के अंदर है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, उनकी बताने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक 10 साल में बेचारे मुफ्ती साहब को यही नहीं समझा कि बिलो क्या और अभाव क्या। एक आदमी अगर कुछ अपना सेल कर रहा है, कुछ बेच रहा है, तो वो अपना रेट बोलता, लेने वाले पे वो ज्यादा पे लेवे के कम में लेवे। और ये बोलते कि जो कम मिले वो काम अच्छा नहीं होता। मैं आपके मालूमात के हिसाब से बता दूं कि गवर्नमेंट जो रेट है, गवर्नमेंट रेट की मिसाल ये है, जैसे कोई भी दवा गोली आप खरीदो तो उसमें 50 रुपये लिखा रहता, लेकिन तुम मेडिकल वालों को बोलो कि 15% छूट से दे तो वो 15% छूट से देता। जब उसपे 50 रुपये लिखा हुआ है तो 15% छूट से क्यों दे रहा है? वो तो कंपनी की मोहर लगी है, उस पे तो ISIS का मार्ग है, उसको कंपनी में मंजूर करिए, तो फिर ये मेडिकल वाला कम में क्यों देता है? इसलिए कि वो ज्यादा भाव लिखा रहता, वो मार्केट रेट लिखा रहता। वो जो रेट रहता है वो मार्केट रहता है, और मार्केट रेट में कम ज्यादा होता है। अभी एक वायर का काम, वायर अगर कारपोरेशन के एस्टिमेट से खरीदेंगे तो 60 रुपया मीटर वायर आता है। कारपोरेशन के एस्टिमेट के हिसाब से या PWD के एस्टिमेट के हिसाब से अगर वायर खरीदा जाए 4 mm का, जो 2 रुपया और 2.5 रुपया मीटर मिलता, लेकिन गवर्नमेंट उसका रेट 50 रुपये पकड़ती है। तो अगर वो टेंडर भरने में कोई अगर कम भर दिया तो वो क्या खराब काम होगा? वो तो एक नंबर काम होगा। वो तो मालेगांव का या कारपोरेशन के फायदे की बात होगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा ये बात सुन के कि मुफ्ती इस्माइल 10 साल के एमएलए हो गए, आज तक ये नहीं समझा। ये तो अच्छा है कि शेख आसिफ साहब, जो मालेगांव महानगर पालिका में भुआरी गटर 500 करोड़ का टेंडर निकला था, 120 करोड़ रुपया अभाव दे रहे थे, यानी ज्यादा दे रहे थे। आसिफ भाई ने उसको टेंडर को रद्द करवाया, मणिपुर जा करके उनका बोगस का प्रूफ लाया और वो रिकॉल हुआ। रिकॉल होने के बाद 80 करोड़ रुपए कम में वो टेंडर गया। तो क्या आप जो भुआरी गटर करेगा वो खराब करेगा? अजीब सोच है, अजीब सोच है। इस पे मालेगांव की आवाम को सोचना चाहिए कि अगर तुमको कोई सौदा खरीदना है तो कम में खरीदना है, ज्यादा में खरीदना है। मालेगांव को आवाम को सोचना चाहिए मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। यानी मालेगांव की आवाम को देखना और समझना चाहिए कि एक एमएलए जवाबदार होके अब पब्लिक का पैसा जाए इसके हक में बोल रहे हो कि पब्लिक का पैसा जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा जाना चाहिए, कम में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। एमएलए साहब बोल रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। कल जहाँ पे ओपनिंग हुई काम की, वहाँ पे मुफ्ती साहब के करीबी आदमी ने कहा है कि 50 साल से यहाँ तामीरी काम नहीं हुआ है, मुफ्ती साहब ने ही किए, और 1 साल में 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का काम लाए। कहाँ तक सच्चाई है? सलाम चाचा रोड का इब्तिदा था
वो पहले से बनी हुई सीमेंट रोड भी है, आधी सीमेंट रोड है, आधी डामर रोड है, वो कुछ छूटी हुई थी, वो भी शायद बन जाती। बहरहाल 50 साल हुआ या 100 साल हुआ, उस एरिया वालों को ये बात समझना चाहिए कि इससे पहले यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी जो काम हुआ है 31 जनवरी 2024 को, यानी आज से ठीक 3-4 दिन 5 दिन पहले कारपोरेशन ने एक आदेश निकाला कि चाहे फंड का काम हो, चाहे जर्नल का काम हो, कारपोरेशन का काम हो या गवर्नमेंट से लाया हुआ काम हो, गटर और रोड का काम मालेगांव शहर में बंद कर दो। इसलिए बंद कर दो ताकि धुआरी गटर बनने वाली है, और धुआरी गटर जहां बनेगी और उसके ऊपर अगर नया रोड बन रहा तो नीचे फिर तोड़ा जाएगा, इसलिए उसको अभी मत बनाओ। ऐसा लेटर 31 जनवरी को निकाला, और मैं समझता हूं कल 31 जनवरी नहीं थी जिसका उद्घाटन मुफ्ती साहब ने किया। तो मालेगांव की आवाम को ये बात समझना है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। खाली 2-4 रोड का छोड़ दो तो मुफ्ती साहब काम नहीं बता पाएंगे, मुफ्ती साहब काम नहीं बता पाएंगे। खाली हवा में बात है, बाग महमूद का ब्रिज बन रहा और इधर ब्रिज बन रहा, उधर एक अधूरा ब्रिज जो आसिफ साहब ने अधूरा ब्रिज छोड़े थे वो आज तक पूरा नहीं करे, दूसरे ब्रिज की तो बात ही छोड़ो।